आज का विचार करने के लिए है। जब ज्ञान की गूढ़ी बातें सुनते हो, अर्थात रेगुलर स्टडी करते हैं ना, रोज अध्ययन करते हैं, उस समय जो पॉइंट निकलती है उस पर पॉइंट को सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुनते, तब हमारी बुद्धि में नहीं बैठता है। ज्ञानी तो आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना, लेकिन अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है, क्योंकि देह विमान में सुनते हैं ना, बॉडी कॉन्शियस हो सुनते हैं, फिर अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है। सुनना अच्छा लगता है, गुहेता भी है ना अच्छी लगती, खुश भी होते, बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है। लेकिन समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ, ये बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव। परम धाम की बातें सुनो तो परम धाम निवासी होकर के परम धाम की बातें सुनो। तभी तो देखो बाबा हम बच्चों को कहते हैं ना कि आत्मिक समूह स्वरूप में रह करके मुरली सुनो। स्वर्गवासी देवते स्थिति के अनुभवी बन स्वर्ग की बातें सुनो, अपने आप को देवता समझो। इसको कहा जाता है सुनना अर्थात समाना। समाना अर्थात स्वरूप बनना। अगर इसी रीति से मुरली सुने तो शुभ संकल्प का खजाना जमा हो जाएगा, और इस खुशी के खजाने माना अनुभव को बार बार सुसिमरन करते सारा समय बुद्धि इसी में बिजी रहेगी, व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। अगर अनुभवी होकर नहीं सुनते तो बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाते, इसलिए खाली हो जाते हो, अर्थात व्यर्थ संकल्पों को स्वयं ही जगा देते हो। बाबा कहते जो मैं खजाने देता हूँ बच्चे नहीं लेते हैं ना, फिर वो खाली खाली रहते हैं। फिर जिसके पास खजाना होगा वो खुश भी रहेगा। फिर व्यर्थ संकल्प आने का आधार है शुद्ध संकल्प अर्थात शुद्ध विचार। ज्ञान के खजाने की कमी, स्मृति स्वरूप ना होने का कारण, व्यर्थ संकल्प चलने का कारण, उदास व दास बनने का कारण, मेरेपन से नष्ट मोह नहीं, मेरेपन का विस्तार बहुत है। व्यर्थ संकल्प मिटाने का आधार है गृहस्थीपन छोड़ना। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा ये तो बोझ हो गया ना। फिर चाहे कुमारी हैं वे कुमार हैं, लेकिन मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, ये विस्तार गृहस्थीपन है। जो समर्पण हो गए तो जो बाप का स्वभाव वह आपका स्वभाव, जो बाप का संस्कार वह आपके संस्कार। जैसे बाप की दिव्य बुद्धि वैसे आपकी। तो दिव्य बुद्धि में स्मृति ना रहे ये हो ही नहीं सकता। 1 घंटे की अवस्था भी चेक करो तो सदा संकल्पों का आधार कोई ना कोई मेरापन ही होगा। मेरेपन की निशानी सुनाई लगाव। तो बिना लगाव की बुद्धि की आकर्षण वहां तक जा ही नहीं सकती, वह बुद्धि का झुकाव वहां जा ही नहीं सकता। तो लगाव की चेकिंग हुई झुकाव, चाहे संकल्प में, चाहे वाणी में, कर्म में, संबंध में हो, संपर्क में हो, ना चाहते हुए भी समय उस तरफ लगेगा जरूर। इस कारण व्यर्थ संकल्प का मूल कारण है लगाव। इसको चेक करो। जैसे मेरी रचना तरसता को खींचती है ना, वैसे मेरा स्वभाव, संस्कार, मेरी रचना, आत्मा रचना को अपनी तरफ खींचेंगे। मेरा नहीं, ये शूद्रपन का संस्कार है। शूद्रपन के संस्कार को मेरा कहना ये महापाप है, चोरी भी है।
और ठगी भी है। व्यर्थ संकल्पों का दूसरा कारण है सारे दिन की दिनचर्या में मनसा वाचा कर्मणा, जो बाप द्वारा मर्यादा की संपन्न श्रीमत है उसका किसी न किसी रूप से उल्लंघन करते हो, आज्ञाकारी से अवज्ञाकारी बन जाते, मर्यादा की लकीर से मनसा द्वारा भी अगर बाहर निकलते तो व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार कर सकता है। ये भी चेकिंग करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मणों की नीति और रीति को उल्लंघन तो नहीं करते। अवश्य नीति व रीति मिक्स गुम है ना, फिर तब बुद्धि में व्यर्थ संकल्प मिक्स हो जाते हैं। समझा दूसरा कारण क्या है? इसलिए चेकिंग अच्छी तरह होनी चाहिए, तब व्यर्थ संकल्पों की निवृत्ति हो सकती है। बाहर गए थे, जैसे बाहर नहीं गया ना, अपना थर्मामीटर आप पे लगाना, आप ही चेकिंग करनी है। इसलिए बाहर गए थे, जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसको क्या करो, चेक करके चेंज करके फिर खत्म कर दो। अटेंशन दो कि व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं, कहाँ चलते हैं, किस लिए चलते हैं, किसने चलाए, तो वहीं से हमने उसको देख के सोच के समझ के फिर खत्म कर देना है।